Hello everyone. In this video, we will start with the chapter number 2 of class 7th, that is nutrition in animals. So far in this video, we have been discussing about the digestion in human beings. In the previous videos, we have already covered with the buccal cavity and esophagus as well as the stomach. Now, we will start with the small intestine. The small intestine is the longest part of alimentary canal. ये जो small intestine है वो alimentary canal का सबसे लंबा पार्ट है, longest part है. It is about 7.5 meter long and arranged in the form of a coil. और इसका normally size कितना है? 7.5 मीटर. और ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है? कॉइल्ड की फॉर्म में अरेंज्ड है. कॉइल्ड का मतलब क्या है? पूरा घुमावदार है ये. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द टू ग्लैंड्स, लिवर एंड द पेनक्रियाज थ्रू अ कॉमन डक्ट. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अपने सिक्रीशंस कहाँ से लाती है? दो अलग अलग ग्लैंड से, जिनका नाम क्या क्या है? लिवर और पेनक्रियाज. मतलब ये जो लिवर और पेनक्रियाज हैं इनसे जो सिक्रीशंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे खाने में को डाइजेस्ट करवाने में उसकी मदद करते हैं. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड द इंटरस्टिशियल जूसेस. तो इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं, लाइनिंग हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करती है जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल जूसेस. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसके अंदर कौन कौन से हिस्से हुए? दिस इज़ ओरल कैविटी. यहाँ पे ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड हैं ये फेरिंग्स है. फेरिंग्स क्या होता है कि जो विंड पैसेज है और जो फूड पैसेज है उनका एक कॉमन रास्ता होता है. उसके बाद टंग है. टंग हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है. टंग एक बकल कैविटी का पार्ट है और टंग का काम क्या होता है? खाने को मिक्सअप करवाना सलाइवा के साथ में. उसके बाद फेरिंग्स के थ्रू खाना होते हुए कहाँ पहुँचेगा? ईसोफेगस के अंदर पहुँचेगा. दिस रेड लाइनिंग इज ईसोफेगस पाइप, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. इस ईसोफेगस के अंदर जो खाना है वो किस मूवमेंट से जाता है? पेरिस्टालिस मूवमेंट से जाता है. उसके बाद खाना ईसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचेगा? स्टमक के अंदर पहुँचेगा. और स्टमक के अंदर फिर जो उसके जूसेस हैं वो रिलीज़ होंगे और खाने को थोड़ा बहुत पार्शली डाइजेस्ट करवाएंगे. उसके बाद वो जो खाना है वो स्टमक से कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेगा. दिस पोर्शन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ये पूरा कॉइल्ड पोर्शन है. ये सबसे जो लंबा रास्ता होता है इसका कितना अराउंड साइज़ है? 7.5 मीटर. और ये घुमावदार होने की वजह से ये कम सी जगह में आया हुआ है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुँचता है. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी मदद कौन कौन कर रहा है? पेनक्रियाज और जो लिवर है वहाँ से जो सिक्रीशंस आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहे हैं और खाने को डाइजेस्ट करवाने में मदद करवा रहे हैं. Here, the partially digested food get mixed with pancreatic juices, bile juices and the interstitial juices. तो ये जो पेनक्रियाज है इसके जो पेनक्रियाज और जो लिवर से और उसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशन आ रहा है वो किसके ऊपर काम करेगा? इस पार्शली डाइजेस्टेड खाने के ऊपर काम करेगा. मतलब जो थोड़ा बहुत खाना किसने डाइजेस्ट करवाया है? स्टमक ने डाइजेस्ट करवाया है. उसके ऊपर ये जो बाकी तीनों सिक्रीशंस हैं ये काम करेंगी.
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है ये कहाँ ख़त्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अब हम जो इसके साथ जो इसकी मदद करवा रहे हैं लिवर और पेनक्रियाज, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज लिवर। द लिवर is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen of the right side। तो जो लिवर है वो क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का उसका कलर है। और कहाँ होता है ये? एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लिवर क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार MCQ में पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो उसका सही आंसर क्या होगा? लिवर। इट सिक्रीट्स द बाइल जूस विच इज़ स्टोर्ड इन द सेक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। और ये जो लिवर है ये क्या चीज़ रिलीज़ करता है? बाइल जूस को रिलीज़ करता है। और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ पे स्टोर रहता है? गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है कि जो लिवर से जो बाइल जूस रिलीज़ हुआ है ये कहाँ पे स्टोर रहेगा? तो उसका सही आंसर क्या होगा? गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहेगा। द बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल जूस है ये क्या करेगा? जो फैट है उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करवाएगा। द फैट आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कांट बी डाइजेस्टेड ईजीली। और ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं जिनको कौन डाइजेस्ट करवा रहा है? बाइल जूस डाइजेस्ट करवा रहा है। ये क्या करते हैं? बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब बड़े बड़े इनके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये जो बाइल जूस हैं उनके ऊपर ये इतना इजीली काम नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होगा अब? द बाइल जूस ब्रेक दिस बिग ड्रॉपलेट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट एंड मेक देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर। तब ये फैट के ग्लोब्यूल्स के ऊपर काम कौन करेगा? बाइल जूस। क्या करेगा? वो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स प्रेजेंट है तो उनको ये छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ देगा और उससे क्या होगा? उन फैट के ड्रॉपलेट को डाइजेस्ट करना और उसके बाद में उनको एब्जॉर्ब करना और भी आसान हो जाएगा। तो मतलब हमने लिवर में अभी तक क्या पढ़ा है? लिवर कैसा ग्लैंड है? कल का ग्लैंड है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एब्डोमेन में राइट साइड में सिचुएटेड है। उसके बाद ये क्या है? पूरे हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या चीज़ रिलीज़ करता है लिवर? बाइल जूस को रिलीज़ करता है। और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ स्टोर रहता है? गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ये जो बाइल जूस है ये किस चीज़ को ब्रेक डाउन करवाता है? फैट को ब्रेक डाउन करवाता है। उसके बाद जो दूसरा जो ग्लैंड है जो कि मदद करवा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कौन सा है? पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो पेनक्रियाज क्या है? कौन से कलर का ग्लैंड है? क्रीम कलर का ग्लैंड है और स्टमक के जस्ट नीचे वाले पार्ट में ये लोकेटेड है। It secrete the pancreatic juices and release it into the intestine। तो ये जो पेनक्रियाज है ये क्या चीज़ बनाता है? पेनक्रिएटिक जूसेस को बनाता है और फिर उसको इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करवा देता है। The pancreatic juices act on the carbohydrates and protein and change them into सिंपलर फॉर्म। तो अब ये जो पेनक्रिएटिक जूसेस रिलीज़ हुए हैं पेनक्रियाज से ये किन के ऊपर काम करेंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के ऊपर काम करेंगे और उनको जो उनकी सिंपल फॉर्म है
उसके अंदर उसका ब्रेक डाउन करवा देंगे। तो हमने अभी तक दोनों के सिक्रीशंस पढ़ लिए। पेनक्रियाज ने क्या किया, पेनक्रिएटिक जूसेस को रिलीज़ किया, और ये जो पेनक्रिएटिक जूसेस हैं ये किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। जो लिवर था वो किस चीज़ को डिग्रेड करवा रहा था, फैट को डिग्रेड करवा रहा था। अब जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, इंटरस्टिशियल जूसेस। ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब की जो हमारा स्टमक था वहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना है, पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब होता है आधा अधूरा डाइजेस्टेड जो खाना है वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पार्ट है वहाँ पे पहुँचेगा। द डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ इज़ completed इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था, मुंह से शुरू हुआ था, और वो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके ख़त्म हो जाएगा। पूरा डाइजेशन जो होना था वो हो जाएगा। द एंजाइम्स इन द इंटरस्टिशियल जूसेस एक्ट अपॉन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो जो एंजाइम्स हैं इंटरस्टिशियल जूसेस वाले वो किसके ऊपर काम करेंगे, जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना है उसके ऊपर काम करेंगे, और उनको जो उनकी सिंपल फॉर्म है सबसे उसके अंदर उसको बदल देंगे। तो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया था वो किसकी फॉर्म में था, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्म में था। अब हम देखते हैं कि ये जो लिवर से जो सिक्रीशंस आया, पेनक्रियाज से जो सिक्रीशंस आया, उन्होंने क्या किया। तो लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट थे वो किस चीज़ के अंदर टूट गए, ग्लूकोज के अंदर टूट गए। जो फैट आया था वो किस चीज़ में टूट गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। और जो प्रोटीन्स थे वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गए, अमाइनो एसिड के अंदर। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में टूटी है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और जो प्रोटीन्स थे वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ये कुछ रिएक्शंस दिखाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कार्बोहाइड्रेट थी उसके ऊपर किसने काम किया, इंटरस्टिशियल जूसेस ने काम किया, और किस चीज़ में तोड़ दिया उसको, ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया। उसके बाद जो फैट था, फैट के ऊपर भी कुछ एंजाइम्स ने काम किया और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ दिया। वहीं जो प्रोटीन्स थे उनके ऊपर भी काम हुआ और वो लास्ट में किस चीज़ में टूट गए, अमाइनो एसिड के अंदर वो टूट गए हैं। द मिनरल्स एंड द वाइटामिन्स प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज। पर जो हमारे खाने के अंदर जो मिनरल और जो विटामिन प्रेजेंट थे उनको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने की या तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एज दे आर, क्योंकि जो सेल हैं हमारे शरीर में वो उनको उसी फॉर्म में इजीली डाइजेस्ट कर पाती हैं। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। कितना लंबा है, 7.5 मीटर लॉन्ग है और कम्प्लीटली कॉइल्ड है, मतलब घुमावदार है। जो दो ग्लैंड हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करवाते हैं खाने को डाइजेस्ट करवाने में, वो कौन कौन से हैं, लिवर और पेनक्रियाज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल जूसेस। और ये जो डाइजेशन का पूरा प्रोसीजर है ये कहाँ ख़त्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद
जो 2 ग्लैंड जो मदद कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, हम उनके बारे में पढ़ा हमने। तो जो लिवर है वो क्या है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या चीज़ रिलीज़ करता है, बाइल जूस रिलीज़ करता है। और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ स्टोर रहता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। किस चीज़ में मदद करता है ये बाइल जूस, जो फैट है उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है। ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, जो खाने के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या चीज़ रिलीज़ करता है, पेनक्रिएटिक जूसेस, और इनको कहाँ रिलीज़ करवा देता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो पेनक्रिएटिक जूसेस हैं ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं और उनको उनकी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है इंटरस्टिशियल जूसेस। तो इंटरस्टिशियल जूसेस के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड खाना है उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको उसके बिल्कुल जो सिंपल फॉर्म है उसके अंदर उसका ब्रेक डाउन करवा देंगे। तो जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में आई थी वो क्या क्या थी, पहले चीज़ तो थी कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट और तीसरा था, तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ के अंदर टूट जाएगा, ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा। जो फैट है वो किस चीज़ में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूटेगा। और जो प्रोटीन है वो किस चीज़ में टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।